जय बोले की आज तीसरा दिन है सुबह सुबह और हम चल दिए। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम चल दिए। और आज हमें मुजफ्फरनगर पहुंचना रात तक। हमारा टारगेट रहेगा आज रात मुजफ्फरनगर पहुंचने का। और यहाँ से मुजफ्फरनगर पैदल पर रास्ता 40 किलोमीटर है कम से कम। तो हमें आज मुजफ्फरनगर पहुंचना, आज नहीं तो कल सुबह तक पहुंचना है मुजफ्फरनगर। और ये सुबह सुबह मौसम ठंडा है, गोले और भी गोले निकल दिए हैं। मंदिर एक गोला ले जा रहा है, एक गोला ले जा रहा है खेत के हमसे 10 एक छोटा सा राम। सॉरी, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर है। और भी गोले जा रहे हैं। ये दुकानें सज रही हैं यहाँ पर। ये मंगलोर की मंडी से निकले हैं हम लोग। और कावड़िया बढ़ते चले जा रहे हैं। सुबह का टाइम है। रास्ते में खाने के ऑप्शन भी कम है। खाने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम है। जितना ऑप्शन नहीं कर रखे होते खाने के, पर बहुत कम कर रखे होते ऑप्शन। और ये तीर्थ यात्री जो अपने कंधे पे गंगा जल लेके जा रहे हैं। सबको अपने अपने घर को 11 तारीख से पहले 11 तक भी पहुँचना है। और हमें भी 11 तक पहुँचना है, 10 तारीख या 11 को। पर हमने तो टारगेट कर रखा 10 तारीख तक का, 10 तारीख के शाम तक का पहुँचना और 11 तारीख को जल चढ़ाना है। 11 अगस्त 2024 हम निकले हैं 3 तारीख को जल शाम को 4 बजे। और यहाँ एक काम चल रहा है, उनका हाईवे का काम चल रहा है यहाँ पर। महाकाल बाबा की झांकी थी ये। और ये काम चल रहा है पुल का, ये हाईवे बन रहा है। शायद अगले साल तक बन जाए या अगले 2 साल तक। यहाँ बाजार सजे होंगे बाहर से। रात हमारे गोली की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए हम रात को 2 बजे करीब दवाई लेके आए। डॉक्टर नहीं मिला था, लेकिन दवाई बढ़ रही थी, फ्री सेवा चल रही थी। तो फिर एक डॉक्टर मिले, उनसे दवाई लेके आए और उसको आराम है। मेरे को तो घर जाने की कह रहा था कि घर कराओ और मैं जा रहा हूँ। ये पीछे खाने पीने का भी चल रहा है। यहाँ पर दवाइयाँ भी निःशुल्क मिल रही है। तो बोले तो परेशानी इंसानी है तो कर रहे हैं। ये बोले स्प्रे कर रहा है। बोले रैसेस की वो मिल जाएगी ट्यूब, रैसेस हो रहे हैं रात की। और जय बोलेगी ये ट्यूब मिली है रैसेस की। ये यहाँ निःशुल्क मिल रही है। किसी भोले के पैर में दर्द, सर में दर्द, दवाई लगा रहे हैं और रैसेस हो रहे हैं, जांघों में पानी से रस हो जाते हैं, तो ये ट्यूब दे देते हैं ये। और दवाई भी दे देते हैं, गोली भी या फ्री मिलती है। मैं 2 ले चुका हूँ कि वे आप बोलो, क्योंकि ये आगे मतलब मिलती नहीं मिलती, लेकिन रैसेस हो जाते हैं इसलिए। और सर दर्द की गोली भी ले लिए, सर दर्द की या बदन दर्द की। पैरों में दर्द ज़्यादा दर्द पड़ेगी तो खा लेंगे, वरना नहीं खाएंगे।
लंगरों को खाना है, ज़्यादातर वो लंगरों पे नहीं रहते, बोले अपना खाते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। जब कावड़ इतनी महंगी लेकर आते हैं तो खाना लंगर खाते कम खाते हैं, लंगरों में खाते हैं पर इतनी नहीं, अभी तो लोग ऐसे ही कहते हैं क्योंकि ये भोले की बारात है और बहुत रंग बिरंगे कावड़ी हैं, भोला भोली सब। ये बाबा भोले पीछे से निकला, बहुत बूढ़े 75 साल के 80 साल के भोले भी चल रहे हैं कावड़ लेके। अब पीछे बाप भोले निकला, बाप बोला बहुत बूढ़ा, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था। ये है आस्था, लोगों की आस्था है और आस्था आप करते हैं, पूरी करते हैं। निकल जाते बोले। अब ये बोर्ड आ गया मेरठ 100 किलोमीटर, हाफ रोड 131 किलोमीटर और बुलंदशहर 175 किलोमीटर। यहाँ से मेरठ अभी 100 किलोमीटर है। मेरठ तक पहुँचने में हमें 2 से 2.5 दिन लगेंगे। बोले हापुड़ वाले भी, बुलंदशहर वाले, हापुड़ वाले नहीं होंगे पर मेरठ वाले तो 100% है ये बोर्ड पे लिखे। अभी मेरठ 100 किलोमीटर है यहाँ से। तीसरा दिन है, तीसरे दिन तक मुजफ्फरनगर पहुँचना है या मुजफ्फरनगर के 10-5 किलोमीटर पीछे रहना है, ये करना है आज, तभी सफ़र पूरा हो पाएगा हमें। अब धूप निकलने लगी है और अब धूप लगी बड़ी क्या नहीं, सबके चेहरे बदल गए हैं। जो गोरे थे वो सांवले हो गए, जो काले थे वो और काले हो गए, जो सांवले थे वो भी और काले हो गए। क्योंकि 8, 9, 10 जो भी हैं वो भारी गुजारने पड़ते हैं। गर्म हवा, ठंडी हवा, छत होती नहीं है, छाँव जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। इसलिए कई तो कुंभला जाते हैं, कईयों के पैरों में छाले, मेरे पैरों में छाला पड़ गया एक। सही है। बोलो कि कितनी भीड़ है, बोलो आगे तक दिखाई दे रही होगी, बहुत दूर तक भोले भोले दिख रहे होंगे। और यही हाल पीछे की तरफ है, मेरे पीछे भी ऐसे इतने भोले होंगे, बहुत ज़्यादा भोले चल रहे होंगे एकदम। आपकी जहाँ तक नजर जाएंगी वहाँ तक भोले भोले होंगे इस रोड पे, आगे और पीछे दोनों तरफ। मुजफ्फरनगर 39 किलोमीटर और गाजियाबाद 138 और दिल्ली 158 किलोमीटर है अभी यहाँ से। आज हम 39 किलोमीटर मुजफ्फरनगर 39 किलोमीटर यहाँ से और गाजियाबाद 138 किलोमीटर, दिल्ली 158 किलोमीटर। आज हमें मुजफ्फरनगर जाना है। ये यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड लिखा है। अब यूपी में प्रवेश करने वाले हैं। अब यूपी में प्रवेश करने वाले हैं, कुछ समय जा रहा है बस, और हम उत्तराखंड को छोड़ देंगे, यूपी में चले जाएंगे। हाँ, एक महादेव की मूर्ति दिखाता हूँ झांकी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर झांकी है महादेव की। ये हर हर महादेव नमस्ते। ये बल्लूगढ़ हरियाणा की
बड़ी सुंदर झांकी बना रखी है। और ये भोलों ने बना रखी है, ये बल्लभगढ़ की झांकी। रहना है रोड पे, सब काम कर नहाना है बस। और अब कुछ नहीं कर सकते, श्रृंगार कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, जल चढ़ाने के बाद आप जो मर्जी करिए, लेकिन जल तक आपको जैसे है वैसे ही रहना है। और यही श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति, यही क्या कहते हैं उसको, भगवान के साथ अपनी आस्था समर्पित कर दी है। शारीरिक पैदल चलना और सब कुछ त्यागना, यही है। 9-10 दिन तक भूले सब कुछ त्याग देंगे अपना, और सिर्फ जैसे है वैसे रहेंगे। घर से बाहर कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत सुविधा ले लेते हैं पर ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखो कब तक यूपी पहुँचते हैं। और अब हम ये यूपी की तरफ जाने वाले हैं। बॉर्डर आ गया है, लिखा होगा बोर्ड पे, देवभूमि उत्तराखंड में आपका आगमन हेतु धन्यवाद। इसका मतलब 0.5 उत्तराखंड की। और अब यूपी में प्रवेश करेंगे, जहाँ सारे भोलों को जान आ जाएगी, सारे भोलों को जान आ जाएगी और सब खुश हो जाएंगे। गर्मी इतनी पड़ रही है, उमस ऐसी हो रही है कि घबराहट होने लग रही है, इतनी गर्मी है यहाँ पर। और हम लास्ट 0 पॉइंट पे आ गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड आगमन आया धन्यवाद। हाँ, हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब 0 पॉइंट पे बहुत शानदार गेट बना रखा, बहुत अच्छा गेट है ये। यूपी का गेट ऐसा बना रखा है उत्तराखंड का, उत्तराखंड सरकार की तरफ बनाया गया है। और अब हम गेट के पार जा रहे हैं और यहाँ से उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस हो गया। अब हम 0 पॉइंट में आ गए हैं। अब आगे बोर्ड आएगा यूपी का, तो यूपी में आपका स्वागत है। और अभी इसी बीच में हम करेंगे रेस्ट। हम यूपी में प्रवेश कर गए हैं और ये यूपी में, अब यूपी में चल रहे हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले में। उत्तराखंड खत्म हो चुका है, यूपी में प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ कि आपको स्वागत है उत्तर प्रदेश में। बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ यूपी का बोर्ड, जहाँ हमारे योगी आदित्यनाथ का फोटो दिख रहा होगा। अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी गाड़ी कोई और झांकी के अलावा कोई नहीं आएगा। झांकी और कावड़िए है, अनाउंसमेंट हो रही है इस माइक से। और अब ये पुरखा-जी गाँव, ये सहरा ख़त्म होने वाला है, थोड़ी देर की और बात है।
गर्मी इतनी कमाल की पड़ रही है कि हालत ख़राब हो रही है इस टाइम। यही तो भक्ति की शक्ति है, यही भक्ति की शक्ति है। कितनी भी परेशानी हो, भक्त अपने इष्ट देवता के लिए, भक्त जो है अपने इष्ट देवता के लिए ये कष्ट भी झेलेंगे। और तकरीबन सैर ख़त्म हो गई है। हम धीरे धीरे शहर के बाहर जा रहे हैं। वहाँ गांव से निकल के हाईवे, मेन हाईवे पे आ गए फिर से, और फिर से डीजे और झांकियाँ रहेंगी यहाँ पर, और बहुत बड़े झांकियाँ रहेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा गर्मी बता नहीं सकता कि कितनी गर्मी लग रही है, लेकिन यही भक्ति है। और मेरे जैसे लाखों और करोड़ों भक्त चल रहे हैं। कावड़ ज़्यादा हैं इस बार, बहुत ज़्यादा हैं कलश वाले कावड़। 15 साल के भोले, 16 साल 18 साल, और इतनी हैवी कावड़े हैं कलश की। कोई 50 लीटर, कोई 51 लीटर, कुछ 71 लीटर, कोई 30-31, बहुत हैवी ले जा रहे हैं। 100 लीटर ले जा रहे हैं। सिर्फ कावड़ी हैं बस, और ये होटल चल रहे हैं। और दवाई वाले भी हैं, कुछ निःशुल्क देते हैं और कुछ पैसे भी लेते हैं। और शाम हो गई है, कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। बोर्ड आ गया है, करनाल 103, पानीपत 111 और मुजफ्फरनगर 23 किलोमीटर। यहाँ पर भोले रुके हुए हैं, एक नहर जा रही है, छोटी सी नहर है जिसमें भोले नहा रहे हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया, दिल्ली अब यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया। और मुजफ्फरनगर 22 किलोमीटर। यहाँ से देवबंद के लिए रास्ता जाता है, आगे से राइट दिखा रहा है, और लेफ्ट से सुब्रताल की जगह होगी वहाँ पर जाने के लिए। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और बहुत बुजुर्ग बोला चल रहे हैं कावड़ लेके। मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग बोले से हुई थी, वो 40-45 साल से कावड़ ला रहे थे। थोड़ा हैरान रहा, तो 40-45 साल से कावड़ ला रहे हैं और अभी तक ला रहे हैं। अब उनके बच्चे ला रहे हैं और उनके साथ में लाते हैं वो। बोले साइड